नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। हाजिर हैं मदरहुड गाइड के एक नए एपिसोड के साथ। कोशिश करेंगे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद होने वाली समस्याओं से डील करने में आपकी मदद कर सकें। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में लम्प्स यानी ब्रेस्ट में गांठ, सूजन या दर्द होने पर। ये सिचुएशन पेनफुल होती है, खासकर उनके लिए जो पहली बार माँ बनी है, क्योंकि नई माएँ ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होती और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं, और ऐसी समस्या में कैसे डील किया जाए, इतने दर्द में बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि ये समस्या काफी कॉमन होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट लम्प्स क्या है, कहीं ये कैंसर तो नहीं, इसे कैसे ठीक करें, इन सभी पर एक एक करके आपसे हम बात करते हैं। और ना ही ये कैंसर का संकेत है। कैंसर के लम्प्स को कैसे पहचानें, इस पर भी हम आपको आगे बताएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में लम्प्स, सूजन, पेन की कंडीशन को ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट कहा जाता है। ये एक या दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है। इसमें छूने में ब्रेस्ट आपको गर्म भी लग सकता है। ये कंडीशन बेबी के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद तक हो सकती है। जब आपकी बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग को एडजस्ट कर रही होती है, ये सिचुएशन तब होती है जब ब्रेस्ट से दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है और निकल नहीं पाता, तो इससे मिल्क डक्ट में रुकावट आ जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें एक गांठ सी बन जाती है, जिसमें आपको ब्रेस्ट में सूजन, दर्द और ब्रेस्ट में गांठ, इवन ब्रेस्ट छूने पर पत्थर की तरह आपको लग सकता है, जिसे छूने में काफ़ी दर्द भी हो सकता है। कुछ केसेस में बुखार भी महिला को आ सकता है और ब्रेस्ट पर वेन विजिबल दिखने लगती हैं। इस कंडीशन को टाइम पर ट्रीट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ब्रेस्ट में पस पड़कर इन्फेक्शन हो सकता है और यहाँ तक कि सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। ये क्लॉग मिल्क डक्ट्स को मेटाइटिस का रीजन बना सकता है, जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो और ज्यादा पेनफुल हो जाता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट का कारण क्या है, फिर बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले कारण पर बात करते हैं। पहला कारण हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग रूटीन फिक्स ना होना, ज्यादा गैप आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में आ जाना। अगर आप रेगुलरली दूध नहीं निकाल रही हैं या बेबी प्रॉपरली फीड नहीं कर रहा है, तो दूध इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में ये सिचुएशन आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है सडन वीनिंग, यानी अचानक से ब्रेस्ट फीडिंग आप बंद करा दें। अगर आप अचानक फीडिंग बंद करा देती हैं या बच्चा बहुत जल्दी दूध पीना छोड़ देता है, या फिर बेबी का दूध कम पीना, बेबी का सही लैच ना लगना, अगर बेबी सही तरीके से निप्पल्स पकड़ नहीं रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होती और मिल्क डक्ट्स ब्लॉक हो सकते हैं। तो ऐसे में ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की समस्या हो सकती है। फीडिंग में काफ़ी गैप आना, फीडिंग सेशन मिस होना, या पंपिंग सेशन, यानी कि अगर आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हैं और ब्रेस्ट मिल्क निकालना भूल जाए या नहीं निकाल पाए। नर्सिंग सेशन, यानी दूध अगर आप अपना पिला रही हैं और इस बीच में आप फॉर्मूला मिल्क बच्चे को पिलाने लग जाए। ये सब ऐसी सिचुएशन होती है जो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट को बढ़ा देती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये सिर्फ अगर आपने एक सेशन मिस किया, ये ऐसी सिचुएशन है कि सिर्फ एक सेशन मिस करने पे ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग या पंपिंग सेशन बार बार मिस कर रही, तब ये सिचुएशन हो सकती है। अब बात ऐसी कंडीशन को ठीक कैसे करें। वार्म कंप्रेस, फीडिंग से पहले गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर आप सिकाई कर सकते हैं। इससे मिल्क फ्लो इंप्रूव होता है और पेन में भी आपको काफी जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा आप ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं, जैसे कि आप बर्फ में आप टॉवल पे रैप कर लें और उससे सिकाई करेंगे, तो ये सूजन और दर्द में आपको राहत दे सकता है। और रेगुलरली बेबी को फीड कराएं हर 2 से 3 घंटे में, ताकि मिल्क डक्ट्स ब्लॉक ना हो। मेक श्योर कि बेबी सही तरीके से निप्पल पकड़ रहा है, ताकि दूध अच्छे से निकल पा रहा हो। आप सर्कुलर मोशन में हल्की मसाज करें, ताकि दूध अच्छे से फ्लो हो सके और ब्लॉकेज ना हो। अगर बेबी किसी वजह से प्रॉपरली फीड नहीं कर रहा है, तो ब्रेस्ट पंप या हाथ से दूध निकालने की कोशिश आप कर सकती हैं। आप रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग मसाज भी कर सकते हैं, जिसमें निप्पल्स के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर हल्का प्रेशर लगाना होता है, ताकि दूध वापस ब्रेस्ट में जा सके और बच्चा अच्छे से निप्पल पकड़ सके।
ये मसाज आपको कैसे करनी है, इस टेक्निक का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी से शावर लेने से भी मिल्क डक्ट्स ओपन होते हैं और इंगॉर्जमेंट रिड्यूस होता है। इस दौरान गर्म दूध या गर्म सूप पीना भी आपको आराम दे सकता है। पानी ज्यादा पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। बहुत ज्यादा पेन और फीवर में आप एक्टोमाफिन या आइब्रोफिन मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं लेनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक इनका यूज किडनी लिवर रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ज्यादा दिक्कत होने पर ही आप इन दवाइयों को ले, नहीं तो अवॉइड करें। बच्चे को हमेशा एक एक कर दोनों ब्रेस्ट से इक्वली दूध पिलाएं ताकि इवनली दूध दोनों ब्रेस्ट से निकल सके। बहुत टाइट ब्रा या कपड़े ना पहने, क्योंकि ये मिल्क डक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मार्केट में सॉफ्ट और कंफर्टेबल इवन नर्सिंग ब्रास भी अवेलेबल हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हैं, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। सडनली ब्रेस्ट फीडिंग बंद बिल्कुल ना कराएं, ग्रेजुअली कम करें ताकि बॉडी एडजस्ट हो सके। बहुत सी मदर्स टेंशन ले लेती हैं कि कहीं ब्रेस्ट में लम्स, पेन या कुछ भी ऐसी सूजन उनको लग रही है तो कहीं वो ब्रेस्ट कैंसर का साइन तो नहीं है। तो चलिए अब ये आपका सवाल भी क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, कैंसर के ब्रेस्ट लम्प्स को आप कैसे पहचानें और वो इन ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट से कैसे अलग हैं, इस पर बात करते हैं। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में लम्प्स पेनफुल होते हैं, जबकि कैंसर के लम्प्स में यूजुअली पेन नहीं होता। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में पूरी ब्रेस्ट पर स्वेलिंग आ जाती है, जबकि अगर लम्प्स कैंसेरियस हो तो सिर्फ लम्प्स पर ही स्वेलिंग होगी। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में ब्रेस्ट आपको टच करने से वार्म फीलिंग यानी गर्म सा आपको फील होगा, जबकि कैंसर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लम्प कैंसेरियस होगा तो मिल्क फ्लो अपने आप खुद ब खुद रुक जाएगा या एकदम कम हो जाएगा, जबकि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में मिल्क फ्लो नहीं रुकेगा। तो अब आप समझे थोड़ा बहुत डिफरेंस, जो महिलाएं डर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट के केस में दूध पिलाने के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि कैंसेरियस ब्रेस्ट लम्प्स के केस में आपको कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। ये डिटेल डिफरेंस आप यहाँ इस टेबल पर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई सस्पिशियस लम्प या अनयूजुअल चेंज लग रहा है अपने ब्रेस्ट पर, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट एक कॉमन इशू है, कॉमन सिचुएशन है, और अगर इसको सही मतलब वक्त रहते इसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए और उसको हैंडल किया जाए तो ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं बनती। ऐसी ही कई समस्याएं महिलाएं प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद फेस करती हैं। इनसे कैसे डील करें ताकि आपका मदरहुड का सफर थोड़ा स्मूथ हो सके, इस पर पूरी जानकारी आप यहाँ इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जान सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अब अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जीवन कोश को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए। नमस्कार।